आज का टॉपिक है अल्सर्स ऑफ वल्वा। कुरुए फर्द। Definition: what is ulcer? Ulcer is an open sore on surface of the vulva। एक जख्म होता है वल्वा पर which is caused by a break in mucous membrane which fails to heal, जो हील नहीं होता। इसके कॉजेज में 5 टाइप्स बताई गई है, जिसमें नंबर 1 है STD रिलेटेड डिसीजेज, सेकंड है आइडियोपैथिक, थर्ड ट्यूबरकुलस, फोर्थ मैलिग्नेंसी एंड फिफ्थ सिस्टेमिक डिसीजेज रिलेटेड। STD रिलेटेड में नंबर 1 है सेफेलेटिक, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्पायरोचीटा टेरोपिना ट्राइपोनिमा पेलिडियम। सेकंड है हर्बिस जेनेटलिस, थर्ड शेंक्रोइड, फोर्थ ग्रैनुलोमा इंग्वाइनले, फोर्थ लिम्फोग्रैनुलोमा वेनेरियम। आइडियोपैथिक में नंबर 1 है बिसिट्स डिसीज, एप्थस अल्सर, लिप्स्टिस अल्सर। मैलिग्नेंसी में प्राइमरी स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, सेकंड मैलिग्नेंट कार्सिनोमा मेलिनोमा, थर्ड बेजल सेल कार्सिनोमा। सेकेंडरी मैलिग्नेंसी ल्यूकेमिया एंड कोरियोकार्सिनोमा। सिस्टेमिक डिसीजेज में आता है ल्यूपस एरिथेमेटस, क्रोहन्स डिसीज, लाइकेन प्लेनस एंड लाइकेन स्क्लेरोसिस। डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर में आता है कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस एंड सोरियासिस। नेक्स्ट है ट्रॉमेटिक अल्सर विच चेंज इनटू सेप्टिक अल्सर और पायोजेनिक अल्सर। STD रिलेटेड अल्सर, जिसमें नंबर 1 है सेफलिस, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है स्पायरोचीटा ट्रेपोनिमा पेलिडियम। जिसके क्लिनिकल फीचर हैं प्राइमरी लीजन होता है जिसमें एक पैपुल सिंगल बनता है या फिर मल्टीपल, जिसे सेंक्रोइड कहते हैं। ये सरफेस को इरोड करता है या जख्म देता है एंड फॉर्म्स अल्सर, जिसके नतीजे में अल्सर फॉर्म होता है। ये लेबिया माइनोरा और सर्विक्स पे पाया जाता है, कॉमन है। इसका अल्सर पेनलेस होता है। पंच कट इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, पंच कट अल्सर पाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट है इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन जी 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज, हाफ ऑन ईच बटक। दोनों बटक्स पे आधा इंजेक्शन देंगे। अगर पेशेंट हाइपर सेंसिटिव है पेनिसिलिन से तो अल्टरनेटिव रिजीम है टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन 500 mg QID दिन में 4 बार ओरली फॉर 14 डेज। सेकंड अल्टरनेटिव रिजीम डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली BD या टेट्रासाइक्लिन 500 mg ओरली QID दिन में 4 टाइम फॉर 1 मंथ, 1 महीने तक। सेकंड डिसीज़ है शेंक्रोइड, जिसे सॉफ्ट सोर भी कहती हैं। इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है हीमोफिलस डक्री। क्लिनिकल फीचर में लीजन शुरू होता है वजाइको पस्चूल से, जो वजाइना और सर्विक्स में पाया जाता है।
उसकी स्लफिंग होने के बाद वहाँ अल्सर बन जाता है। ये अल्सर पेनफुल होता है और फाउल स्मेलिंग, इसके साथ हेमोरेजिक डिस्चार्ज पाया जाता है। और यूनिलेटरल इंग्वाइनल लिम्फेडेनाइटिस पाई जाती है। डायग्नोसिस के लिए बेसिलस का डिमोस्ट्रेशन, अगर वो बेसिलस पाया जाए तो उसकी डायग्नोसिस हो जाती है। ट्रीटमेंट में सेफ्ट्राक्सोन 250 mg इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज इन बोथ सेक्सुअल पार्टनर। सेकंड मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओरली सिंगल डोज। इरिथ्रोमाइसिन 500 mg orally 6 hourly for 7 days. नेक्स्ट डिसीज़ है एसटीडी लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस। क्लिनिकल फीचर में पहले पैप्यूल अपीयर होता है, फिर वो पस्ट्यूल में चेंज हो जाता है और फिर वो रप्चर होने के बाद अल्सर बनाता है। ये अल्सर पेनलेस होता है, इसमें दर्द नहीं होता। इंग्वाइलन ग्लैंड इन्वॉल्व होते हैं और वो सबब बनते हैं एक्यूट लिम्फेडेनाइटिस का और लिम्फ एडिनाइटिस का। क्लासिकल क्लिनिकल साइन इसकी है डिप्रेशन बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ इन्फ्लेम्ड नोड्स। नोड्स जो इन्फ्लेम्ड होते हैं उनके दरमियान में एक डिप्रेशन पाया जाता है और ये क्लासिकल साइन है लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम की। इसको देखकर डायग्नोसिस हो सकती है। और इसके अल्सर फाइब्रोसिस के ज़रिए हील होते हैं, जिसके नतीजे में वजाइना में स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये स्ट्रक्चर बन सकता है। डायग्नोसिस के लिए क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस का मालूम होना या डिटेक्ट करना। ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 21 डेज या फिर इरिथ्रोमाइसिन 500 mg 6 hourly इन बोथ पार्टनर। नेक्स्ट डिसीज़ है ग्रेनुलोमा इंग्वाइनले। ये क्या होता है? ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव ग्रेनुलोमेटस डिसीज़ है वॉल्वा और वजाइना सर्विक्स की, जिसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है डोनोवेनिया ग्रेनुलोमेटस। क्लिनिकल फीचर इसमें पस्ट्यूल बनता है, रप्चर होके अल्सर बनता है और वहाँ पर हाइपरट्रोफिक चेंजेस आते हैं और ग्रेनुलेशन टिश्यू बन जाता है। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लामेशन occurs with collection of macrophages which act as a foreign body, जिसकी वजह से जख्म भरता नहीं है। डायग्नोसिस डिमोस्ट्रेशन ऑफ डोनोवेनिया बॉडीज। ट्रीटमेंट डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD फॉर 21 डेज। सेकंड मेडिसिन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन 750 mg BD ओरली फॉर 14 डेज। नेक्स्ट डिसीज़ है हर्पिस जेनेटलिस caused by herpes simplex virus type 1 and type 2. क्लिनिकल फीचर शुरू में पेनलेस इन्फ्लामेटरी एरिया अपीयर होता है जो रेड होता है और क्लैटोरिस लेबिया वजाइना पेरिनियम और सर्विक्स में पाया जाता है। इसमें मल्टीपल वजाइकल्स बनते हैं जो बाद में अल्सर में तब्दील हो जाते हैं और ये अल्सर खुद ब खुद हील होते हैं। उसके हील होने के लिए ये कंप्लीट प्रोसेस के लिए 3 हफ्ता लगता है। डायग्नोसिस आइसोलेशन ऑफ वायरस। ट्रीटमेंट में इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। रेस्ट एनाल्जेसिक
सिम्टम को रिड्यूस करते हैं या सिम्टम में कमी पैदा कर सकते हैं। एंटीवायरल आसाइक्लोविर ये इफ़ेक्टिव है ओरली 250 mg 5 times a day फॉर 7 days। 7 दिन तक हम एंटीवायरल दे सकते हैं जो असर कर सकता है। नेक्स्ट है आइडियोपैथिक अल्सर में बिसेट्स डिसीज़। इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ जो कैरेक्टराइज होता है रिकरेंट ओरल और जेनेटिक अल्सर से। इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है। इट मे बी ऑटो इम्यून जिसके साथ में मोनो आर्टिकुलर आर्थराइटिस पाया जा सकता है। ट्रीटमेंट इसका भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट है एडियोपैथिक अल्सर में एप्थस अल्सर। इट इज़ अ स्मॉल सोर इनसाइड द वल्वा ड्यू टू इम्यून एबनॉर्मिटी विटामिन्स एंड मिनरल डिफिशियंसी। ट्रीटमेंट सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन्स। नेक्स्ट एडियोपैथिक में है लिस्टस अल्सर। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एब्स्टीन बार वायरस। ये लेबिया माइनोरा और इंट्राइटस को इफ़ेक्ट करता है। इसकी एक्यूट स्टेज में लिम्फेडेनोपैथी पाई जा सकती है। ट्रीटमेंट एंटीसेप्टिक लोशन एंड ऑइंटमेंट। ट्यूबरकुलर अल्सर इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इट इज़ वेरी रेयर अल्सर इन वाल्वा। अल्सर फॉर्म विथ अंडरमाइन एजेस। इनकी जो एजेस होती हैं अंदर की तरफ होती हैं। अल्सर पेनफुल होता है। डायग्नोसिस के लिए हिस्टोलॉजी की जाती है तो डायग्नोसिस हो जाती है। ट्रीटमेंट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। मैलिग्नेंसी में प्राइमरी जिसमें आता है नंबर 1 स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा ये इसकी ग्रोथ इपिथेलियल टिश्यू में पाई जाती है जैसे लंग्स माउथ ब्रोंका या ब्रोंकस इसोफेगस और ये डेवलप होते हैं स्क्वैमस सेल से। मैलिग्नेंट मेलानोमा ये एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो डार्कली पिगमेंटेड सेल से में बनते हैं जिसे मेलानोसाइट कहते हैं। ये ट्यूमर अराइज होता है फ्रॉम ब्लैक ब्राउन मोल। नेक्स्ट है बेजल सेल कार्सिनोमा। ये इसी जगह पाया जाता है जो स्किन सन से एक्सपोज होती है और इसकी मेटास्टेसिस वेरी रेयर है कंपेयर टू स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की मेटास्टेसिस कॉमन है। सेकेंडरी मैलिग्नेंसी में आता है नंबर 1 ल्यूकेमिया या हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी। सेकंड है कोरियोकार्सिनोमा। इट इज़ वेरी रेयर मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म अराइजिंग फ्रॉम कोरियन फॉलोइंग अबॉर्शन हेरिडिटी फ्रॉम मोल नॉर्मल प्रेगनेंसी। अबॉर्शन हेरिडिटी फ्रॉम मोल और प्रेगनेंसी के बाद ये पाया जाता है और ये कोरियन से शुरू होता है। कोरियन एक मेम्ब्रेन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पाई जाती है। ट्रीटमेंट इसका कीमोथेरेपी और सर्जिकल ट्रीटमेंट वाल्वेक्टोमी। सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस ये एक ऑटो इम्यून क्रोनिक स्किन डिसीज़ है कैरेक्टराइज्ड बाय पीरियोडिक एक्यूट अपीयरेंस ऑफ रेड मैकुलर रैश। बटरफ्लाई रैश चेहरे पे पाया जाता है जिसमें रैश जो है कॉमन है
फोरहेड पे, नोज़ की टिप पे और दोनों चिक्स पे, इसलिए उसे बटरफ्लाई रैश कहते हैं। इसके नतीजे में ये सबब बनता है अल्सरेशन ऑफ वॉल्वा का, वजाइना और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ माउथ, जिसके नतीजे में अल्सर पाया जाता है। इसका ट्रीटमेंट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। नेक्स्ट है क्रोहन्स डिसीज़। इट अफेक्ट द इंटेस्टाइन, जिसमें अल्सर पाया जाता है जो वॉल्वा को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और अल्सर लुक्स लाइक नाइफ कट इन स्किन, चाकू से कोई कट किया हुआ है ऐसा अल्सर पाया जाएगा, अल्सर ऐसा दिखाई देगा। पेशेंट कंप्लेन करेगा ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन का, जिसकी ट्रीटमेंट में है आईवी फ्लूइड, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और इन सीवियर केसेस अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हुई है तो फिर उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ सकता है। लाइकेन स्क्लेरोसिस ये क्रोनिक स्किन डिसीज़ है जिसमें पेपुलर इरप्शन पाए जाते हैं और ये मेनोपॉज के बाद होता है। लाइकेन प्लानिस सेकंड डिसीज़ है। ये एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की, जिसका ट्रीटमेंट है स्टेरॉइड। थैंक यू।